Hello friends, welcome to Make My Exam. I'm Dr. Vipin and today we will discuss the topic Attorney General of India, CAG, Comptroller and Auditor General and Prime Minister. Clear? तो इसमें आज पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है. अब एक चीज देखिए, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये हमने लोकसभा में भी डिस्कस किया था. जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड और लीडर होता है लोकसभा का, हेड और लीडर ऑफ लोकसभा. क्लियर? ठीक है. प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जो कोई पार्टी है, पार्टी के पास जिसके पास मेजॉरिटी आ चुकी है, ठीक है, वो अपने एक लीडर को आगे करते हैं. ठीक है. और इस मेजोरिटी के ऑब्वियसली बात है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बीजेपी है, बीजेपी के पास मेजोरिटी है तो एक पर्सन को वो आगे करेंगे. वो इस बार हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है. तो नरेंद्र मोदी जी को जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट. क्लियर? तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. क्लियर? आगे अब प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर आगे और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. क्लियर? अब प्राइम मिनिस्टर नाम देगा अदर मिनिस्टर्स के लिए, अदर मिनिस्टर. और जो अदर मिनिस्टर हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जिसे हम कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे मिनिस्टर्स को. ठीक है. तो ये अदर मिनिस्टर्स कौन हैं? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. क्लियर? अब इन मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर और इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट. क्लियर? सो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है इज द चैनल बिटवीन द अदर मिनिस्टर, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. क्लियर? अब द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्राइम मिनिस्टर है वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ये ध्यान रखना है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर? प्राइम मिनिस्टर जो है सारे फैसले खुद लेता है. ठीक है. लेकिन नाम किसके नाम के ऊपर? प्रेसिडेंट के नाम के ऊपर. लाइक जैसे हमने प्रेसिडेंट में भी डिस्कस किया था, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. एट द एंड जो है किसी चीज के ऊपर भी साइन किसके होने वाले हैं? प्रेसिडेंट के ऊपर. क्लियर? एंड सो द नेक्स्ट इज द, ये है हमारा प्राइम मिनिस्टर के बारे में एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में. एंड एक चीज और, प्राइम मिनिस्टर कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, ये ध्यान रहे. अदर मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए? वो 15% ऑफ लोकसभा सीट्स. ये 15% हो सकते हैं लोकसभा सीट्स के. एंड ये कौन सी अमेंडमेंट के दौरान आया था? दिस इज द 91st अमेंडमेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं. एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर्स हैं वो कितने होते हैं? 15% ऑफ द लोकसभा सीट्स. एंड उसके लिए अमेंडमेंट कौन सी थी? 91st अमेंडमेंट. और इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर को भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी. एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर? सो नेक्स्ट इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. एंड द अटॉर्नी जनरल जो होते हैं हमारे कंट्री के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं. ठीक है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं भारत के महान्यायवादी. ठीक है. अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया हैं ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं. फर्स्ट लॉ ऑफिसर. ध्यान रखना है, लॉ ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर के बारे में बात नहीं कर रहे. क्लियर? एंड और इसको फर्स्ट लीगल ऑफिसर भी कहा जाता है. ठीक है. अब जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट को उसके लिए एडवाइस करता है. क्लियर? एंड अटॉर्नी जनरल को नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. और इसको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट. ठीक है जी. नॉमिनेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर. अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. क्लियर? और अटॉर्नी जनरल बनने के लिए हमें क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? बिल्कुल सेम जो हमने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए करी थी. क्या थी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड second one is the 10-year experience of advocate and the third one is the 5-year experience of high court judge. Clear?
जो अटॉर्नी जनरल है वो लॉ ऑफिसर है, लीगल ऑफिसर है, ये लीगल एडवाइस देते हैं। एक चीज और, जैसे अगर सपोज करो कि जो कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम केस कर सकते हैं, ये ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा पर्सन लड़ेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? ठीक है, इसीलिए देखिए ध्यान रखना, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट के लिए लड़ रहा है वो, तो अपॉइंट कौन करे, नॉमिनेट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? एक चीज और, अगर देखिए अगर ये गवर्नमेंट के लिए केस लड़ रहा है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट को हर केस में बता रहा है, तो इसको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। तो इसका मतलब ये जो पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट मीटिंग, ठीक है, उसमें ये मीटिंग्स में ये पर्सन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता है, वहां पे इसको बोलने का भी हक है, ठीक है, और इससे कोई एडवाइस ली जाए तो वो भी कर सकता है, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सुन सकता है, लेकिन इस पर्सन को पार्लियामेंट्री मीटिंग में वोट देने का कोई भी हक नहीं है, ये मतलब वहां पे वोट नहीं कर सकता। द रीजन बीइंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? एंड ही इज द ओनली लॉ ऑफिसर और लॉ ऑफिसर और लीगल ऑफिसर, एंड ही इज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है, ऑब्वियसली बात है, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे नॉमिनेट कर रहे हैं इसको, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, लाइक जैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, हमारे अटॉर्नी जनरल भी चेंज हो जाएंगे। लाइक जैसे लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी है, अगर वो सेकंड टाइम मेजोरिटी में नहीं आता, तो अगेन जो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो नए पर्सन को अपॉइंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ जैसे ही लोकसभा रहेगी, नई लोकसभा बनेगी, अटॉर्नी जनरल चेंज। क्लियर? एंड इसके लिए अगेन वो क्या है, टेन्योर पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए 5 इयर्स, एंड रिटायरमेंट एज इज 65 इयर्स। क्लियर? अगर इनको रिजाइन देना पड़े तो ये रिजाइन किसको दे सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, रिजाइन किसको दे सकते हैं? ये प्रेसिडेंट को। क्लियर? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये भी हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल मतलब ऑडिट करना। अब क्या चीज ऑडिट करते हैं ये? गवर्नमेंट के अकाउंट्स। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। अब जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये रेगुलेट करता है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। किसका फाइनेंशियल सिस्टम? हमारे गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सिस्टम। क्लियर? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं, इनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? ये क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ये पर्सन जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होना चाहिए। लाइक जैसे कहते हैं हम आईएएस ऑफिसर, ठीक है, जिसको इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में वो हो, ठीक है, इसके लिए यही क्वालिफिकेशन है। एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है कितने टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 6 इयर्स के लिए, रिटायरमेंट एज 65 एज, ठीक है। एंड अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एंड रिजाइन, रिजाइन किसको देते हैं? रिजाइन, रेजिग्नेशन अगेन टू प्रेसिडेंट। क्लियर? और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका मेन काम क्या है? यहां पे एक वर्ड है ऑडिटर। ऑडिटर मतलब ऑडिट करना। किस चीज का ऑडिट करना? ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स जो होते हैं, हमारे गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, ठीक है। अब ये ऑडिट्स तो कर दी, इनकी जो भी रिपोर्ट होती है, ऑडिट करके जो भी रिपोर्ट बनती है, वो किसको भेजते हैं? ये पीएसी को, डेट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। जो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है, आगे जाके ये आगे शो कर देती है स्कैम्स। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ कैग जो है, कैग की रिपोर्ट्स दी गई पब्लिक अकाउंट कमेटी को, और ये कमेटी आगे क्या कर रही है? शो कर रही है स्कैम। क्लियर? इसीलिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जाने की कैग को बोला क्या जाता है? ही इज आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट। ऑब्वियसली बात है, इसकी आंखें और कान किस तरफ रह रहे हैं? पब्लिक अकाउंट की तरफ। क्लियर? और इसको और क्या बोला जाता है? ही इज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ अगेन पब्लिक अकाउंट।
ठीक है, कहने का मतलब पब्लिक अकाउंट के लिए कोई भी बात हो देन कौन उसको चेक कर रहा है, आपका कैग। क्लियर। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये तीनों टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो अगर इसमें आपको कोई क्वेरी हो, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट डालना अपना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।